वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इन्वेस्टमेंट के फर्स्ट लेक्चर्स में आपने इसका थियरी देखा। स्टूडेंट यहाँ पर चैप्टर काफी इजी है, लिटिल लेंथी है, कैलकुलेशंस इसमें करना रहता है। एवरी टाइम वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट डिविडेंड, एक कैलकुलेशंस इसमें स्टूडेंट है। यहाँ पर मैंने आपको लेजर्स ड्रॉ करके दिया है, डेट है, पर्टिकुलर है, एनवी का मतलब मैंने बताया स्टूडेंट नॉमिनल वैल्यू। कितने टीचर्स या कितने बुक्स में देखोगे तो यहां पर वो नंबर्स ऑफ शेयर्स या नंबर्स ऑफ बॉन्ड मतलब सिक्योरिटी का नंबर्स लिखते हैं कि 100 है 200 है। मैं नंबर्स नहीं लिखकर उसको नॉमिनल वैल्यू से, फेस वैल्यू से इंटू करके उसका वैल्यू लिखता हूं, नॉमिनल वैल्यू। ये ज्यादा इजी होता है स्टूडेंट आपके लिए। इंटरेस्ट है, कॉस्ट है, डेट, पर्टिकुलर, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट। आपको मालूम होना चाहिए स्टूडेंट कि अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है तो आपको डिविडेंड मिलेगा, और आपने अगर प्रेफरेंस और डिवेंचर में इन्वेस्ट किया है, बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, तो विल गेट द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। इक्विटी नॉर्मली स्टूडेंट 10 रुपीज से होता है, और बाकी जो सिक्योरिटी मैंने बताया, प्रेफरेंस, डिवेंचर, जो बोरोड फंड है मोस्टली, वो 100 रुपीज से होता है। इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट मैंने इंपॉर्टेंट बताया कि व्हेनेवर वी परचेज वी पे द कॉस्ट एज वेल एज वी पे द इंटरेस्ट, एंड व्हेनेवर वी सेल वी रिसीव्ड द कॉस्ट एज वेल एज वी रिसीव्ड द इंटरेस्ट। और टाइम टू टाइम आपको कंपनी से भी, अगर आप सेल नहीं कर रहे हो, परचेज नहीं कर रहे हो, तो टाइम टू टाइम कंपनी अपना इंटरेस्ट और डिविडेंड तो टाइम टू टाइम डिक्लेयर करेगा। जर्नल में भी आपने देखा स्टूडेंट कि काफी नॉमिनल जर्नल एंट्री था। नंबर्स में एक परचेज का एंट्री है, सेल्स का एंट्री है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट पेड है। सेल्स करोगे तो आपको प्रॉफिट हो सकता है या आपको लॉस हो सकता है। तो स्टूडेंट थोड़ा भी अगर आप पेशेंस रख के और कॉन्सेंट्रेट होके इस क्वेश्चंस को करोगे तो डेफिनेटली ये आपको वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स में से एक चैप्टर लगेगा। नाउ सी द क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर इन्वेस्टर फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू हिज होल्डिंग इन 6% गवर्नमेंट बॉन्ड। अब 6% गवर्नमेंट बॉन्ड, इसका मतलब कि हम लोगों को 6% फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा हमको हमारे इन्वेस्टमेंट पे। ओपनिंग बैलेंस फेस वैल्यू दिया है 60,000, कॉस्ट दिया है 59, 1 मार्च 86, 100 यूनिट्स हम परचेज कर रहे हैं, एक्स इंटरेस्ट 98, 1 जुलाई 86, 200 सोल्ड कर रहे हैं, एक्स इंटरेस्ट, ओरिजिनल होल्डिंग 100, 1 अक्टूबर 50 हम परचेज कर रहे हैं, 98 कम इंटरेस्ट, 1 नवंबर सोल्ड कर रहे हैं हम लोग 299 से, एक्स इंटरेस्ट। ऑलरेडी स्टूडेंट मैंने आपको कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट समझाया है। जैसे मैं बार बार बोलता हूं ना कि परचेज करेंगे या सेल्स करेंगे तो कॉस्ट एज वेल एज इंटरेस्ट। तो कभी कभी ऐसा होगा स्टूडेंट कि इंटरेस्ट का पैसा ऐड रहेगा, इंटरेस्ट आपको अलग करना है, कॉस्ट अलग करना है, दोनों के लिए सेपरेट कॉलम है। एक्स इंटरेस्ट का मतलब कॉस्ट के साथ में इंटरेस्ट नहीं है, और कम इंटरेस्ट का मतलब कॉस्ट के साथ में इंटरेस्ट है। तो आपको अगर एक साथ रहेगा तो अलग करना है। इंटरेस्ट डेटेड 30 सितंबर 31 मार्च। ईयर में कंपनी 2 टाइम इंटरेस्ट देगा, एक 30 सितंबर को देगा और एक 31 मार्च को देगा। मिस्टर इन्वेस्टर क्लोज हिज बुक्स 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करना है। 31 दिसंबर अगर क्लोजिंग है स्टूडेंट तो 1 जन ओपनिंग होगा। शो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आपको उन्होंने बताया कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट बताओ। चलो लेट्स बी ट्राई। अब यहां पर है स्टूडेंट ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस स्टूडेंट हो जाएगा 1 जन का 1986, 1 जन। अब 1 जन टू बैलेंस ब्रॉट अप 60,000 फेस वैल्यू, और इसका कॉस्ट है
59,000। जैसे स्टूडेंट ऑलरेडी मैंने क्लियर किया, इक्विटी नॉर्मली 100 से होता है एंड अदर सिक्योरिटीज बोरोड फंड मोस्टली 100 से। तो ये 60,000 रुपीज लिखा है, तो ये 60,000 डिवाइड बाय 100, नंबर्स ऑफ बॉन्ड है ना स्टूडेंट, वो 600 है। नंबर्स ऑफ बॉन्ड कितना है? 600। यहां पर हम नंबर्स नहीं लिखे, हम लोगों ने तो क्या लिखा है? नॉमिनल वैल्यू लिखा है ना, मतलब आपको रुपीज में इंफॉर्मेशन दिया है। अगर मैं इसका नंबर्स फाइंड करूं कि कितना बॉन्ड है, तो मैंने आपको बताया कि नॉर्मली फेस वैल्यू बॉन्ड का 100 होता है। तो 60,000 डिवाइड बाय 600 करूं तो ये नंबर्स ऑफ बॉन्ड कितना होगा? 600। चलो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटरेस्ट ऑफर 1 Jan 86। स्टूडेंट अकाउंट फर्स्ट के अंदर प्रिडिक्शन नहीं चलता है, अकाउंट फर्स्ट के अंदर अजम्पशन नहीं चलता है, अकाउंट फर्स्ट रियलिटी बेसिस पे होता है। अभी 1 Jan 86 को मेरे पास कोई आए, सपोज हम यहां पर इन्वेस्टर हैं और हमारे पास आए और कोई बोले, अरे सर आपके पास कितने रुपीस का इन्वेस्टमेंट है, और मैं अगर बोलूं कि मेरे पास 59,000, ये 60,000 तो नॉमिनल वैल्यू, कंपनी को हमने 60 दिया था लेकिन मार्केट में उसकी आज वैल्यू कितनी है? 59। सेल करने जाएंगे तो कितना मिलेगा? 59। तो आज अगर मुझे आकर कोई बोले कि सर आपके पास कितने रुपीस का इन्वेस्टमेंट है, क्या कॉस्ट है आपके इन्वेस्टमेंट की, तो अगर हम लोग उसको बोले कि 59,000 रुपीस का इन्वेस्टमेंट है, तो वो हमारा बोलना स्टूडेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला आदमी हमको 1 Jan 86 को पूछ रहा है। अकाउंट फर्स्ट में हम लोगों को उस दिन का करेक्ट स्टेटस बताना रहता है। तो आज मेरे इन्वेस्टमेंट की कीमत 59,000 है, एक करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। 59,000 रुपीज तो है, नो डाउट, बट सेम टाइम मेरे इस पैसे को कंपनी यूज कर रहा है जिसके ऊपर मुझे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अब नो डाउट कि इंटरेस्ट मुझे आज रिसीव नहीं हो रहा है, लेकिन इतना इंटरेस्ट मेरे लिए ऑलरेडी वहां पर बुक हो गया है, मेरा पैसा कंपनी ने यूज किया है, मतलब मेरे लिए उतना इंटरेस्ट कंपनी के पास जमा है। अगर इजी लैंग्वेज में बोलूं तो अगर 1 Jan 86 हम रिटर्न करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि 1 Jan 86 को हम कंपनी के पास जाएं और कंपनी से बोले कि कंपनी आप अपना इन्वेस्टमेंट ले लो, तो जो उस समय मार्केट में कॉस्ट होगा नो डाउट कंपनी वो तो देगा, बट सेम टाइम हमको कंपनी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देगा, क्योंकि हम कंपनी के पास जा कभी रहे 1 Jan। ईयर में 2 टाइम इंटरेस्ट मिलता है स्टूडेंट। आज अगर 1 Jan है तो मार्च आना बाकी है, मार्च हमारा फ्यूचर है, इंटरेस्ट फ्यूचर के लिए कभी नहीं मिलता है। आप बैंक में जाके एफडी कर दो, आज आप बैंक वाले को बोलो कि देखो मैं 1 ईयर के लिए एफडी कर रहा हूं, 1 ईयर का इंटरेस्ट इतना, आज ही इंटरेस्ट दे दो, तो बैंक आज ही इंटरेस्ट कभी देने वाला नहीं है। या रियल लाइफ में भी हम या कोई किसी को इंटरेस्ट बेसिस पे पैसे देता है, तो हम सामने वाले को पैसे देते हैं, सामने वाला आदमी जितना दिन आपका पैसा यूज करेगा उतने दिन का इंटरेस्ट लाके देगा, इंटरेस्ट पहले ही नहीं मिलता है। तो इंटरेस्ट फ्यूचर के लिए नहीं मिलता है स्टूडेंट, इंटरेस्ट हमेशा पास्ट के लिए मिलता है, जितना दिन सामने वाले आदमी ने आपका पैसा यूज किया है। हमको यहां पर 1 Jan 86 का स्टेटस चाहिए, तो 1 Jan 86 का स्टेटस अगर मैं बोलूं कि मेरा इन्वेस्टमेंट 59,000 का है, तो ये मेरा बोलना रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कंपनी ने मेरे इस पैसे को यूज किया है। मार्च में तो इंटरेस्ट कंपनी देगा, मार्च तो भी आना बाकी है। आज से पहले कंपनी ने मुझे 30 सितंबर को इंटरेस्ट दिया था,
30 सितंबर लास्ट ईयर 85, आज है 1 जनवरी 86, सितंबर के बाद 3 मंथ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब आज 1 जनवरी को वी आर लाइबल टू गेट द इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ। मिल नहीं रहा है, लेकिन उतना इनकम, अगर इजी लैंग्वेज में बोलूं तो उतना इनकम हमारे लिए उस कंपनी के पास एक तरीके से समझो डिपॉजिट्स है। तो ये 60,000 रुपीज 6% मतलब 6/100 एंड 3 मंथ, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 3/12। तो 60,000 के ऊपर स्टूडेंट 6% डिवाइड बाई 12 इंटू 3, ये हो गया 900, ये हो गया स्टूडेंट 900। मैं वंस अगेन रिपीट कर दूं कि 900 मिल नहीं रहा है, लेकिन एक इजी लैंग्वेज में बोलूं तो ये 900 रुपीज मेरे लिए उस कंपनी के अंदर डिपॉजिट्स है। उतना इनकम मेरे लिए ऑलरेडी ऑकर्ड हो गया है। 3 मंथ उन्होंने हमारा पैसा यूज किया है, मीन्स वी आर लाइबल टू गेट द इंटरेस्ट 3 मंथ का 900। तो ये ना अब करेक्ट स्टेटस है इसका। अगर आज मुझसे कोई आके बोले सर आपके पास कितने का इन्वेस्टमेंट है, तो मुझे बोलना चाहिए 59 प्लस 900, ये 900 भी वहां पर मेरा जमा है एक तरीके से। नेक्स्ट स्टूडेंट, 1 मार्च 86 100 यूनिट्स परचेज एक्स इंटरेस्ट। अब स्टूडेंट यहां पर हम लोग परचेज कर रहे हैं। नंबर 2, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 मार्च 86, इन्वेस्टमेंट परचेज 1 मार्च 86। हम लोग इन्वेस्टमेंट अगर परचेज करेंगे स्टूडेंट, तो डेफिनेटली हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएगा स्टूडेंट, इन्वेस्टमेंट आएगा और हमारे पास से कैश क्या होगा, जाएगा। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट मैं डेबिट में आ गया 1 मार्च 86 तो ऊपर लिखा है, सिर्फ मैं 1 मार्च लिख रहा हूं। 1 मार्च टू कैश बैंक परचेज 100, हम लोग बॉन्ड परचेज कर रहे हैं, 100 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं। मैंने बताया ना, मुझे यूनिट्स नहीं लिखना है, नंबर्स नहीं लिखना है, उसका रुपीस लिखना है। नॉमिनल वैल्यू आपको कितना बताया 100, तो 100 यूनिट्स है और पर यूनिट्स 100 रुपीस है, तो 100 इंटू 100 ये आपका 10,000। हम लोग 98 रुपीस से परचेज कर रहे हैं, 98, तो 100 इंटू 98 9,800। कंपनी की नजर में वो 10,000 का है, बट मार्केट में आज उसका कॉस्ट कितना चल रहा है 9,800, तो मुझे सामने वाले को 9,800 देना पड़ेगा। मैंने बताया स्टूडेंट यहां पर ऑलरेडी लिखा है एक्स इंटरेस्ट, मतलब जो 9,800 रुपीज मैंने सामने वाले को दिया, वो सिर्फ और सिर्फ उस इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट दिया। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि whenever we purchase, we pay the cost as well as we pay the interest। तो यहां पर इंटरेस्ट पेड ऑन परचेज 1 मार्च 86। अब नो डाउट जिस बंदे से मैं परचेज कर रहा हूं, वो बंदा मुझे न सेल करके अगर कंपनी को रिटर्न करने जाए, तो कंपनी भी उसको उसका पैसा देगा। और स्टूडेंट ये मैं समझने के लिए बोल रहा हूं, कंपनी को जाके रिटर्न करना पॉसिबल नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। कंपनी तो एक्सपायरी पीरियड के बाद, ड्यू डेट के बाद ही इन्वेस्टमेंट लेगा और लोगों को पैसा देगा। तो जिस बंदे से मैं परचेज कर रहा हूं, कुछ समय के लिए आप ये समझो कि वो आदमी हमको इन्वेस्टमेंट नहीं देके कंपनी को जाके रिटर्न करे, तो कंपनी भी जो कॉस्ट चल रहा है वो कॉस्ट देगा, बट सेम टाइम कंपनी क्या देगा, इंटरेस्ट भी देगा। अभी सपोज कि हम लोग मिस्टर बी का इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं, मार्च आना बाकी है,
मिस्टर बी को भी आज से पहले 30 सितंबर 85 को इंटरेस्ट मिला होगा और आज है 1 मार्च 86 विच इज 5। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, आज 1 मार्च है। मतलब कुछ समय के लिए ये सोचो कि जिससे हम इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं उसने अपना इन्वेस्टमेंट दिस टाइम पीरियड में कंपनी को 5 मंथ यूज करने के लिए दिया है। मीन्स कंपनी लाइबल टू पे द इंटरेस्ट ऑफ 5 मंथ। कंपनी को सेल नहीं कर रहा है, कंपनी से जाके उसको इंटरेस्ट लेना पॉसिबल नहीं है, हम उसका इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं तो हम उसको कॉस्ट देंगे और सेम टाइम 5 मंथ का हम क्या देंगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑलवेज ऑन नॉमिनल वैल्यू। 10,000 पे 6%, 5/12। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे 10,000 के ऊपर 6% डिवाइड बाय 12 और इंटू 5, तो ये हो गया 250। स्टूडेंट यहां पर हम इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं तो हम इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं। इंटरेस्ट पेड करेंगे तो एंट्री होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, 250 एंड 250। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ए डेबिट, ए इंटरेस्ट, ए कैश बैंक लिखा है और ये 250। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। अगर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो स्टूडेंट, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 1 जुलाई 86 सोल्ड। 1 जुलाई को हम 200 इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर रहे हैं, बट 1 जुलाई से पहले डेट आएगा स्टूडेंट 31 मार्च, एंड ऑन 31 मार्च वी आर लाइबल टू गेट द इंटरेस्ट फ्रॉम कंपनी। कंपनी से हमको इंटरेस्ट मिलेगा, उस डेट को कंपनी लोगों को इंटरेस्ट देगा। नंबर 3, नंबर 4, इंटरेस्ट रिसीव्ड 31 मार्च 86। इंटरेस्ट मैंने बताया स्टूडेंट ऑलवेज किसके लिए होता है, पास्ट के लिए। आज से पहले इंटरेस्ट मिला था 30 सितंबर 85, आज 31 मार्च 86, कितना हो गया स्टूडेंट, 6 मंथ। कंपनी का अकाउंटेंट अगर हमारा रिकॉर्ड देखेगा तो उसको 60 दिखाई देगा। इसको हमने 1 मार्च को ही परचेज कर लिया तो ये रिकॉर्ड भी हमारे नाम से ही दिखाई देगा। मतलब 31 मार्च को कंपनी को हमारे नाम से 70 दिखाई देगा इंटू 6%, 6/12, 6 मंथ के लिए। तो 70,000 पे स्टूडेंट 6% 6 मंथ का विच इज 2001। स्टूडेंट यहां पर हमको इंटरेस्ट मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलेगा मतलब कैश मिलेगा। तो एंट्री होगा स्टूडेंट कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट, टू मतलब क्रेडिट, हम क्रेडिट में जाएंगे। 31 मार्च 86, यहां पर भी उसी की तरह मैं यहां लिख देता हूं 1986 और यहां 31 मार्च, और मैंने लिखा कैश बैंक 2001। अब स्टूडेंट अगर यहां से आगे जाते हैं तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 1 जुलाई 86 सोल्ड 200 एक्स इंटरेस्ट आउट ऑफ द ओरिजिनल होल्डिंग, हमने यहां पर सेल्स किया। नंबर है 5। सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 जुलाई को। स्टूडेंट व्हेन वी सेल्स तो कैश आएगा, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। 200 हम लोग सोल्ड कर रहे हैं, मैंने बताया नॉमिनल वैल्यू तो ऑलवेज 100 होगा।
और यहां पर उसने स्टूडेंट उसका मार्केट में भी वैल्यू 100 ही बताया है। 200 सोल्ड एक्स इंटरेस्ट आउट ऑफ द ओरिजिनल होल्डिंग एट ₹100। एट ₹100 से हम लोग सोल्ड कर रहे हैं। तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 1 जुलाई 86 कैश बैंक सोल्ड 200 into 100 20,000। ये नॉमिनल वैल्यू स्टूडेंट। और आज एक कोइंसिडेंस है कि मार्केट में भी इसकी वैल्यू 100 ही है। ये 20,000 जो लिखा स्टूडेंट मैंने आपको जो वैल्यू दिया है उसके कारण नहीं लिखा। आपको वहां पर 110 रहता, 90 रहता, 95 रहता, तभी भी यहां 20 आता, क्योंकि बॉन्ड का नॉमिनल वैल्यू क्या होता है 100। तो 200 into 100 ये कितना आता है 20 ही आता है। ये तो कोइंसिडेंस है कि नॉमिनल वैल्यू इज 100 और आज सोल्ड भी कितने से हुआ मार्केट में 100 से। मैंने बताया ना स्टूडेंट की व्हेनेवर वी सेल तो सामने वाले आदमी से हम कॉस्ट लेंगे एंड एज वेल एज वी डिमांड द इंटरेस्ट। और यहां पर इन्होंने बताया है कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया है वो एक्स इंटरेस्ट है, मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट का पैसा ऐड नहीं है। अब हम सामने वाले से क्या लेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सेल्स। इंटरेस्ट ऑलवेज कहां से कहां तक स्टूडेंट? लास्ट डेट टू करंट डेट। इंटरेस्ट हमेशा पास्ट के लिए होता है। आज 1 जुलाई है, आज से पहले हमको 31 मार्च 86 को इंटरेस्ट मिला। आज 1 जुलाई 86 है। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, आज तो 1 जुलाई है 3। इंटरेस्ट ऑलवेज ऑन नॉमिनल वैल्यू 20,000 पे 6% 3/12। तो स्टूडेंट 20,000 पे 6% into 3 divided by 12 which is 300। हम लोगों को 20,000 रुपीज हमारे इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट, लेकिन इसके साथ इंटरेस्ट का पैसा ऐड नहीं है। सामने वाले को हम कन्विंस करेंगे कि देखो हमने अपना इन्वेस्टमेंट कंपनी को 3 मंथ यूज करने के लिए दिया है, तो हमको 3 मंथ का क्या मिलना चाहिए इंटरेस्ट। तो हमको 300 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा मतलब डेफिनेटली क्या मिलेगा स्टूडेंट? कैश ही मिलेगा। तो एंट्री क्या होगा रे? एंट्री होगा कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। टू इंटरेस्ट, टू मतलब क्रेडिट साइड, तो हम लोग क्रेडिट में जाएंगे। ये इंटरेस्ट है, कैश बैंक पहले से लिखा है और ये है 3। थ्योरी के टाइम स्टूडेंट मैंने एक चीज और भी आपको बताया था, और नहीं भी बताया होगा तो आपको सिंपल समझ में आना चाहिए, वो कहीं बुक्स में लिखकर नहीं देगा। Whenever we sell, तो विदाउट फेल आपको कैलकुलेट करना है कि आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल्स। नॉमिनल वैल्यू कॉस्ट। वी टेक द टोटल डेबिट साइड का 60 + 10। हमारे पास 70,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट था। 70,000 रुपीज, नॉमिनल वैल्यू 70 था। 59 9,800। कॉस्ट हो गया 68,800। हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट था उसकी नॉमिनल वैल्यू 70,000, उसका कॉस्ट 68,800। अगर मैं एंटायर 70,000 रुपीज का सोल्ड करता तो मैं इजीली बोल देता कि देख 70,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट जिसका कॉस्ट 68,800, इसको सपोज मैं 1 लाख में बेचता, 2 लाख में बेचता,
दोनों के बीच का डिफरेंस और मैं बोल देता कि देख मुझे प्रॉफिट हुआ कि मुझे लॉस हुआ। हमारा प्रॉब्लम से है कि अगर एक इजी लैंग्वेज में बोलूं तो हमारे पास कोई चीज 70,000 kg है। मैं फिर से बोल रहा हूं, केजी नहीं है, समझने के लिए बोल रहा हूं कि कोई गुड्स हमारे पास 70,000 kg है और उसका कॉस्ट है 68,800। प्रॉफिट एंड लॉस उसी समय में फाइंड कर पाऊंगा जब जितना मैंने सेल किया उतने का कॉस्ट मुझे मालूम हो। तब मैंने तो सेल कितना किया, 20,000 kg, एक एग्जांपल बोल रहा हूं, तो मुझे कॉस्ट भी किसका चाहिए, 20,000 का। तो 70 का कॉस्ट दिस मच, तो 20,000 का कॉस्ट हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको आप सॉल्व करो। अब 20 इंटू 68,800 डिवाइड बाय 70,000, ये हो गया स्टूडेंट 19,657, ये हो गया कॉस्ट। मतलब जो मैं 20,000 का सोल्ड कर रहा हूं उसका कॉस्ट 19,657 रुपीज, और जिसका कॉस्ट 19,657 उसको मैंने सोल्ड किया 20,000 मार्केट प्राइस। तो स्टूडेंट जितना उसका कॉस्ट था मैंने उतने में सेल किया कि उससे ज्यादा में सेल किया, तो स्टूडेंट मैंने ज्यादा में सेल किया, कितना, 343, तो ये हो गया मुझे प्रॉफिट। प्रॉफिट आप कहां पढ़ते हैं स्टूडेंट, नॉमिनल का क्रेडिट। प्रॉफिट हो कहां पे रहा है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट कहां पढ़ते हैं, नॉमिनल का क्रेडिट। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट, डेट इज 1 जुलाई 86 टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट 343, ओके स्टूडेंट। चलो वन सेकेंड जरा इसको कैलकुलेट करते हैं। 68,059 प्लस 9,800, 68,800 इंटू 20 डिवाइड बाय 70, 19,657। ओके चलो नेक्स्ट। 1 जुलाई के बाद स्टूडेंट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया 1 अक्टूबर, और स्टूडेंट आपको ये समझ में आना चाहिए कि बिफोर द 1 अक्टूबर डेट आएगा सितंबर, और सितंबर में वंस अगेन वी आर लायबल टू गेट द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रिसीव्ड 30 सितंबर 86। 30 सितंबर को कंपनी रिकॉर्ड देखेगा तो 60 प्लस 10 70 तो दिखाई देगा उसको। क्रेडिट साइड में क्या देखेगा कि जुलाई में 20 उसने सोल्ड कर दिया, तो अब उसके पास इन्वेस्टमेंट कितना है स्टूडेंट, 50,000। हमारा कंपनी के पास कितना पैसा है, 50,000। तो हमको इंटरेस्ट कितने के ऊपर मिलेगा, 50,000 के ऊपर। स्टूडेंट इंटरेस्ट कहां से कहां तक, लास्ट डेट टू करंट। कंपनी ने आज से पहले इंटरेस्ट कभी दिया था, 31 मार्च 86, आज है 30 सितंबर 86, 6 मंथ। 50,000 पे 6%, 6/12। तो स्टूडेंट 50,000 पे
6% इंटू 6 डिवाइड बाय 12 विच इज 1500। तो हमको आज कंपनी से 1500 रुपीज क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट। 1500 रुपीज मिलना चाहिए इंटरेस्ट। कभी मिलना चाहिए? 30 सितंबर को। 30 सितंबर 86 बाय कैश एंड बैंक। 1500 रुपीज हमको कंपनी से क्या मिलना चाहिए स्टूडेंट? तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। अब यहां से अगर आगे जाएंगे तो डेट है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर 1 सेकेंड हम लोग स्टूडेंट परचेज कर रहे हैं। 1 अक्टूबर नंबर 8। 1 अक्टूबर 86 परचेज करेंगे स्टूडेंट। 1 सेकेंड एंट्री सेम इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। 1 अक्टूबर 86 कैश एंड बैंक परचेज। हम लोग 50 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं स्टूडेंट। 50 यूनिट्स। नॉमिनल वैल्यू आपको ऑलवेज 100 बताया। 50 इंटू 100 5000। जहां हम लोग परचेज कर रहे हैं स्टूडेंट वहां पर हम लोग 98 रुपीज से परचेज कर रहे हैं एंड दिस 98 इज अ कम इंटरेस्ट। मतलब जो मैं सामने वाले को पेमेंट कर रहा हूं 98 रुपीज, उस 98 के अंदर स्टूडेंट कॉस्ट है और कॉस्ट के साथ साथ स्टूडेंट उसके अंदर इंटरेस्ट का भी पैसा है। कॉस्ट है और इंटरेस्ट भी है, तो कम इंटरेस्ट। 50 इंटू 98 तो स्टूडेंट 50 इंटू 98 हम लोगों ने 4900 दिया। इसमें स्टूडेंट इंटरेस्ट भी है और कॉस्ट भी है। हम परचेज कर रहे हैं 1 अक्टूबर। आज से पहले इंटरेस्ट मिला था 1 सितंबर 86। आज है 1 अक्टूबर 86। तो 1 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर